बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में खबर यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईनी बेंच के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। फैसले से सबसे ज्यादा नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को मिलेंगी। हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। by SIC are dismissed and the judgment rendered by the Peshawar High Court, Peshawar is restored. कानूनी तौर पे तो बिल्कुल ठीक फैसला है। जो जमात ना इलेक्शन लड़े उसे स्पेशल सीट नहीं दी जाती। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का फैसला, तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। जस्टिस अमीनुद्दीन ने फैसला पढ़कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। The judgment rendered by the Peshawar High Court, Peshawar is restored. पेशावर हाई कोर्ट का ओरिजिनली फैसला है जिसकी रूह से ये फैसला किया गया था। जो जमात ना इलेक्शन लड़े ना उसका पार्लियामेंट में कोई वजूद हो उसे स्पेशल सीट जो है वो नहीं दी जाती। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों को मिलेंगी। सबसे ज्यादा 44 नशिस्तें नून लीग को मिलेंगी। कानूनी तौर पे तो बिल्कुल ठीक फैसला है। एक तरीके से सिंगल मेजोरिटी आ गई। प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट परफॉर्म, कानून साजी करे तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं और कल भी कोई प्रॉब्लम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से JUI की 10, नून लीग की 7, पीपल्स पार्टी 6, ANP और PTI पार्लियामेंटेरियन की 1-1 नशिस्त बहाल। पंजाब असेंबली से नून लीग की 23, PP 2, काफ लीग और IPP की 1-1 नशिस्त। सिंध असेंबली से MQM की 1 और PPP की 2 नशिस्तें बहाल हो जाएंगी। मखसूस नशिस्तों के फैसले से मुतालिक PTI का रद्द-ए-अमल। PTI ने कहा आज फिर तहरीक इंसाफ के आईनी हक पर डाका डाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत मखसूस नशिस्तों का आईनी इस्तेहकाक तस्लीम किया गया था। ये वो वक्त था जब अदालत ने आइन की रोशनी में फैसला दिया था। आज एक ऐसा फैसला आया है जिसने इंसाफ की रूह को कुचला है। आज PTI की मखसूस नशिस्तों को छीनकर माले गनीमत की तरह बांटा गया। पहले बल्ले का निशान, अब मखसूस नशिस्तों का हक छीना गया। आज भी एक उम्मीद बाकी है और वो बानी PTI है। हम पर हर दरवाजा बंद किया गया मगर दिल और जबान पर ताले नहीं लगाए जा सकते। इंसाफ के निजाम से नाउम्मीद हो चुके हैं, अवाम से नहीं। फैसले से आईन और कानून की बालादस्ती कायम हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फैसले का खैर मकदम। अपने बयान में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा आज कानून की दुरुस्त तशरीह हुई है। अपोजिशन को चाहिए हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए मुस्बत किरदार अदा करे। वजीर आजम ने कानूनी टीम को मुबारकबाद भी दी। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दरियाए स्वात 2 खानदानों के 18 सयाहों को बहा ले गया। 11 लाशें निकाल ली गईं, 7 की तलाश जारी है। फिजा घाट के मकाम पर फंसे बच्चे, बूढ़े, औरतें और जवान मदद का इंतजार करते रह गए। डूबने वालों को बचाने के लिए रेस्क्यू एहलकार 2 घंटे बाद पहुंचे, लेकिन उनके पास दरिया में जाने के लिए कश्ती तक नहीं थी। KP हुकूमत ने गफलत और नाअहली का मलबा अफसरों पर डाल दिया। 3 असिस्टेंट कमिश्नर और रेस्क्यू के जिले इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया। 2 बच्चे मेरे हैं, 2 मेरे भाई के, 8 बच्चियां ठंड हो गई हैं। सब दुनिया उजड़ गई है। हाथ पैर चलाते, लोगों को बुलाते, मदद को पुकारते ये लोग दरिया स्वात की मुंहजोर मौजों की नजर हो गए, लेकिन कोई उनकी मदद को ना आया। फजागढ़ के मकाम पर तफरी के लिए आने वाली डस्का की फैमिली के बच्चे सेल्फी लेने पानी में गए और फिर वो हुआ जिसका तसव्वुर ही रूह तक लर्जा देता है।
नाश्ता करते हुए हमारे कुछ बच्चे और 4 लोग बड़े, जब वो सेल्फी ले रहे थे तो अचानक पानी आ गया। मुतासरीन जान बचाने के लिए चट्टान पर चढ़कर मदद का इंतजार करते रहे, खुद ही एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते रहे। 1122 को कॉल किया, 1122 तकरीबन 1 घंटे के बाद आया। पानी के अंदर कोई भी नहीं गया। उन्होंने देखा तो देखते हुए कहा कि हमारे पास तो कोई ऐसा इंतजाम नहीं है, हमारे पास वो कश्ती नहीं है, लेकिन हम कुछ करते हैं। और वो चले गए। बाद में उस वक्त आए जब हमारे वो लोग सैलाब की नजर हो गए। वज़ीर आला केपी ने अपना हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए देने का दावा किया था। लोग घंटों फंसे रहे, हेलीकॉप्टर न पहुंचा। 18 लोगों को बचाने रेस्क्यू वाले बांस रस्सी से जोड़कर बनाई गई कश्ती लाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ पर 18 लोग फंसे हुए थे, वो हमसे हेल्प मांग रहे थे। मैंने डीसी स्वात की कंट्रोल रूम पर कॉल किया, किसी ने रिसीव नहीं किया। पेश की इतला भी थी, फिर भी ख्वाब खरगोश के नींद सो रहे थे। दिल्ली इंतजामिया है और मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मेयर स्वात ने भी एयरवाई से गुफ्तगू में इंतजामी नाअहली का एतराफ किया। इंतजामिया की जो गफलत थी, PDMA की जो गफलत थी, 1122 की जो गफलत थी, इंक्वायरी बिठाएंगे और उनको सजा देंगे। डूबने वालों में से 13 अफराद का ताल्लुक डस्का, जबकि 5 का मर्दान से था। बेटी दामाद से राब्ता किया, वो फूट फूट कर रोने लगे। बताया बच्चे दरिया में बह गए। स्वात हादसे का शिकार खानदान के बुजुर्ग की डस्का में ARY न्यूज से गुफ्तगू। उन्होंने कहा हुकूमत कम अज कम यही बता दे कि कितने बच्चे बच गए, कितने मर गए। लवाहिकीन ने बताया मुतासिरा खानदान घर से नारायण कागान जाने के लिए निकला। रास्ते में स्वात जाने का प्रोग्राम बन गया। उन्होंने कहा मैं नाश्ता कर लिया तो जोर जोर से रोने लग पड़े। मैंने क्या हुआ, मेरी बेटी भी और मेरा तो बात क्या मुझे हमारे बच्चे दरिया बह गए। हमें कब पता चले हमारे कितने जी बह गए हैं। सुबह नाश्ते के लिए रुके हैं, बच्चे सेल्फी वगैरह लेने के लिए दरिया में चले गए। पता नहीं अचानक फ्लड आया, रेला जो भी हुआ है तो बच्चे बह गए। 18-19 अफराद पे मुश्तमिल एक ही गाड़ी में ये गए हैं नारायण कागान के लिए, लेकिन रास्ते में इनका प्रोग्राम चेंज हो गया और ये दरिया स्वात में उधर ही क्याम किया। सब अपने बहनों के बच्चे, भाइयों के बच्चे, पूरी फैमिली थी। और स्वात में लोगों ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर नेक मोहम्मद को घेर लिया। सयाहों और मकामी अफराद ने पख्तूनख्वा हुकूमत और वजीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नारे लगाए। वजीर आला के मुशीर लोगों का गुस्सा देखकर रफू चक्कर हो गया। ये पहला वाकया नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में 3 साल पहले भी ऐसा ही एक वाकया पेश आया था। दरिया के बीच चट्टान पर खड़े अफराद 6 घंटे मदद का इंतजार करते रहे। सूबाई हुकूमत ने कुछ न सीखा। आज एक और अलमनाक हादसा हो गया। ये इंतहाई दिल दहला देने वाला मंजर है। दरिया के खौफनाक और तुंदतेज रेले में चट्टान पर एक फैमिली फंसी हुई है। एक ही खानदान के 5 अफराद मौत और जिंदगी की कश्मकश में हैं। बेबसी की तस्वीर बने अफराद 6 घंटे तक टीले पर खड़े जिंदगी की दुआएं मांगते रहे। देखने वालों को भी खुदा याद आ गया। इन अफराद के पांव के नीचे से जमीन निकलती रही, वो जमे रहे, लेकिन कब तक? किनारे खड़े लोगों की दुआएं और बचाने की कोशिशें कारआमद ना हुई। एक बड़ा रेला आया और चारों को बहा ले गया। मकामी लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक शख्स को बचा सके। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की इजारादारी कबूल की न करेगा। मार्का हक में हम हक पर थे, अल्लाह ने मदद की। लाइन ऑफ कंट्रोल से समंदर तक हिंदुस्तान को बेहतरीन जवाब दिया। दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है। अफगानिस्तान से चाहते हैं हिंदुस्तानी प्रॉक्सियों को जगह न दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
खत्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरप्रस्त हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान को वाज़ेह पैगाम देते हैं, पाकिस्तान ने न पहले हिंदुस्तान की इजारादारी जोड़ दिया कि मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए अवाम, हुकूमत और अफवाज का मजबूत ताल्लुक नागुज़ीर है। रियासत की तमाम इकाइयों के दरमियान हम आहंगी की असास इंतजामिया और सिविल ब्यूरोक्रेसी है। निज़ाम में मसाइल और कमजोरियाँ होती हैं। आपका काम है कमजोरियों और मनफी क़ुव्वतों को निज़ाम पर हावी न होने दें। मार्शल ने तवज्जो है कि भारत को शिकस्त देने के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ। भारत ने आइंदा भी ऐसा कुछ किया तो पहले की तरह जवाब देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ARY के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ अजहर फारूक से गुफ्तगू की। डेली तकरीर के बाद जो मैंने नुक्ते उठाए, उसके बाद उन्होंने टाइम मांगा, तो टाइम उनको नहीं मिला क्योंकि ये रवायत नहीं है वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने इनकार कर दिया। दुश्मन है हमारा, हमें हर वक्त जो है तैयार रहना चाहिए। किसी किस्म की जारियत वो कमिट करते हैं और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हुई तो उसी तरह ही जवाब देंगे जिस तरह हमने जवाब दिया। पाकिस्तान का एक कद-काठ में इजाफा हुआ है इस रीजन में भी और बैन अल-अक़वामी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी। शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दोनों ने बहुत अच्छी तरह सारी सिचुएशन हैंडल की है। फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। बराए मेहरबानी फौज को सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। हम हमेशा इस मामले में वाज़ेह रहे हैं कि बात सियासतदानों का काम है, वो आपस में बात करें। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का BBC को इंटरव्यू। कहा, जो भी हुकूमत होती है वही उस वक्त की रियासत होती है। अफवाज पाकिस्तान उस रियासत के तहत काम करती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अलीमा खानम ने खुद फरमाया बानी PTI माइनस हो चुके। नवाज शरीफ को माइनस कहने वाले को बहनें माइनस कह रही हैं। बानी को किसी ने नहीं, उनकी कारकर्दगी ने माइनस किया। ऑपोजिशन को दावत देती हूँ, आपने हमारे पास ही आना है। वज़ीर आला ने अगले हफ्ते रोटी मजीद सस्ती करने की खुशखबरी सुना दी। प्लीज आप अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। रोटी की कीमत 25 रुपए से हम 12-13 रुपए पे लेकर आए। अगले हफ्ते से रोटी की कीमत में मजीद कमी लाई जा रही है। मेरी बहन अलीमा खान साहिबा ने खुद ये फरमा दिया, इमरान खान साहब माइनस हो चुके हैं। इमरान खान को माइनस कर दिया गया, मेरा ख्याल है माइनस ही होगा। मुखालिफिन कहते थे कि नवाज शरीफ माइनस हो चुका है। आज हम नहीं कह रहे, उनकी अपनी जमात, उनके बहनें कह रही है कि इमरान खान माइनस हो चुका है। ऑपोजिशन के इन भाई और बहनों को दावत देना चाहती हूँ, आपने इवेंचुअली हमारे पास ही आना है। अब स्पीकर, आप जरा मेरी तरफ देखें ना, उधर ना देखें। उनकी तरफ तो आप देखते रहते हैं, इधर देखें। उनको लगे रहने दें, उनका हक है, उस हक की रिस्पेक्ट करती हूँ। पंजाब असम्बली में वजीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में धक्कम पेल भी हुई। ऐवान मछली मंडी का नज़ारा पेश करता रहा। अपोजिशन अरकान एजेंडे की कॉपियां फाड़कर उछालते रहे, पोस्टर लहराते रहे, नारे लगाते रहे। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भारत हमारा पानी रोकेगा तो पाकिस्तान जंग लड़ेगा। हमारा पानी रोका तो हम भारत के 3 दरिया भी हासिल कर लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत माने या ना माने, मकबूजा कश्मीर बैन अल-अक़वामी इशू रहेगा। अमरीका और भारत से तय हुआ था कि मजीद बातचीत होनी है। अगर भारत नहीं तो अमरीका अपनी जबान पर कायम रहेगा। जंग में आपको हरवाया, हम एक बार फिर जंग करेंगे। जंग में फतह हासिल करके इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 3 दरिया उनका, 3 दरिया हमारा। अगर या वो सिंतास मुआहिदा मान ले, इंटरनेशनल लॉ मान ले, ना हमें जंग करना पड़ेगा। कश्मीर, ये 5 दिन की जंग, ये सिफारती कोशिशें के बाद आज एक बैनुल अक़वामी इशू है। इस सीज फायर का कंपोनेंट ये था कि हम मजीद बातचीत करेंगे न्यूट्रल लोकेशन पे
और तमाम फ्रिक्शन पॉइंट्स पे। कराची में भी बादल बरस पड़े। मलीर, शाहराह फैसल, लांढी, कोरंगी, कायदाबाद में बारिश हुई। गुलशन हदीद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में भी बादल जमकर बरसे। सोहराबकोट, सदर, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, मंगोपीर और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने कराची में आज रात मजीद बारिश की नवीद सुना दी। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने समोसों और पकौड़ों की दुकानों का रुख कर लिया। बारिश तो बारिश है ना, अल्लाह की रहमत है। जलेबी हो गई, पकोड़े हो गए, समोसे हो गए। देखिए समोसे भी मैंने लिए हैं, अभी मैं जलेबी भी ले रहा हूँ। अब घर जाऊँगा, घर वालों के साथ खाऊंगा। बारिश जो है वो एक नेमत है, ऑलमोस्ट 1 साल बाद हुई है। डबल एंजॉय कर लेते हैं हम इसको। कराची में जब बारिश होती है तो कराची की आवाम ऐसे ही बाहर आती है और खूब एंजॉय करती है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए आवाज़।